नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 10 लाख किसी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं हो सकती। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे देश में एक ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। जिस ट्रेन हादसा हुआ है, पिछले कुछ सालों से ऐसे बहुत से ट्रेन हादसे हुए हैं, और ट्रेन हादसे होने के बाद वहाँ जो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री पहुँचते हैं वहाँ, और पहुँच कर कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ मरे हैं उनको हम मुआवजा देंगे। और मुआवजा होता है 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एक किसी व्यक्ति की जान की कीमत लगाकर उसे मुआवजा दिया जाता है। क्या इस देश के अंदर किसी व्यक्ति की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? हाँ जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी, सच है कि किसी व्यक्ति की जान की कीमत 10 लाख रुपए है। कोई ट्रेन हादसा होगा, उसमें कोई परिवार अपना व्यक्ति खोएगा, उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसे कहेंगे कि ये ट्रेन हादसे में ये व्यक्ति की जान चली गई और इसको आपको हम मुआवजा देते हैं 10 लाख से। क्या 10 लाख से किसी का परिवार चल सकता है? क्या 10 लाख से कोई व्यक्ति की जान की कीमत लगाई जा सकती है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे ट्रेन हादसे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। जैसे उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा, जिसमें 296 लोगों की जान गई और 1200 लोग घायल हुए। वह ट्रेन हादसा पूरे देश को हिला के रख दिया था। पूरा देश कांप उठा था उस हादसे को देखकर। हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे, क्योंकि हमारे देश ने 296 लोगों को खोया था एक ट्रेन हादसे में, और 1200 से ज्यादा लोग वहां जख्मी हुए थे उस ट्रेन हादसे के अंदर। ऐसे पिछले साल के अंदर 7 ट्रेन हादसे हुए हैं। और ट्रेन हादसा होता है और रेल मंत्री वहां पहुंचते हैं, जो कि अभी पिछले 10 साल से अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है पहुंचते हैं और मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम जांच करेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे किस वजह से हुआ। क्या आपको 10 साल में जांच नहीं कर पाए कि ट्रेन हादसे होते हैं, और आप हर बार ये बोल देते हो कि हम हर ट्रेन हादसे की जांच करेंगे? कब जांच करोगे? कब लोगों को आप सुरक्षा मुहैया कराओगे? एक ट्रेन जब एक से दूसरे स्टेशन चलती है, उसमें जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ होती है कि मैंने देखा जब एक से दूसरे स्टेट में ट्रेन एंटर होती है, इतनी भीड़ होती है कि लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती। और इतना ट्रेन जो कि एक आम लोग, मिडिल क्लास और लोअर जो क्लास के व्यक्ति हैं, उनकी ट्रेन सबसे बेस्ट सवारी मानी जाती है, सबसे बेस्ट यात्रा का साधन माना जाता है। क्या लोग अब ट्रेन से यात्रा करना या सवारी करना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? हाँ जी, बहुत से लोगों के अब दिमाग में यह आ चुका है कि ट्रेन जो है वह एक सेफ सफर की सवारी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग इन हादसों को देखकर अब अपनी जिंदगी को नहीं खोना चाहते और उन्हें डर लगने लगा है कि नहीं, ट्रेन में हम नहीं जाएंगे, ट्रेन में हम सफर नहीं करेंगे। ट्रेन की कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो कि जिम्मेवारी लेकर ये कह सके कि हम ट्रेन हादसे रोक देंगे। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो देश में ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन नहीं संभाल पा रहे, तो क्या खाक आप बुलेट ट्रेन चलाओगे? इस देश के अंदर लोगों की जान जा रही है और आप लोगों को एक ही पाठ पढ़ा रहे हो कि हम उस देश के अंदर बुलेट ट्रेन लेकर आना चाहते हैं। क्या इन ट्रेनों से कम लोग मर रहे हैं जो कि आप बुलेट ट्रेन लाकर ज्यादा लोगों को मारना चाहते हो? हाँ, मेरा मोदी जी से सवाल है कि 10 साल में इतने ट्रेन हादसे हुए हैं, आपने क्या एक्शन लिया है, क्या कार्रवाई की है, और क्या ट्रेन आगे से ऐसे हादसे ना हो, क्या ऐसा कानून लेके आए हो, क्या व्यवस्था की है कि लोगों की जान सुरक्षित रह सके और हम लोगों की जान को बचा सके? कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषणबाजी, मीडिया में आके सवालों के मीडिया में आके अपनी बात रखना कि हाँ हम जांच करेंगे, और आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी से तो क्या पूछें, जिनकी मां का अंतिम संस्कार करते ही वो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने चले गए। उनको तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जब एक ट्रेन का जब हरी झंडी दिखाने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद जा सकते हैं, तो वो ट्रेन हादसे होते हैं जिसमें इतने लोग मरते हैं, वहां उन पे कुछ उनको सुझाव नहीं दिखता। मुझे लगा है उनके आंखों में पट्टी बन चुकी है, क्योंकि पट्टी अब खोलने वाला नहीं है, ना वो पट्टी खुलेगी। क्योंकि जब तक वो पट्टी नहीं खुलेगी, जब तक उनको जो लोग मरते हैं देश के ट्रेन हादसे में, वो उन्हें नहीं दिखते। ये सच्चाई है। लोग कहते हैं कि हाँ हादसा हुआ है, अभी 2 महीने या 20 दिन चलेगा मीडिया में, ये ट्रेन हादसा हुआ था, हम जांच करेंगे,
आगे से ऐसा ट्रेन हादसा नहीं होगा और फिर से वही वैसे ही हादसे होंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ है जो कि इसमें 16 लोगों ने इस ट्रेन हादसे में अपनी जान खो दी है। उन परिवारों से जाकर पूछिए कि उन्होंने जो 16 जानें खोई है उनके परिवारों में क्या बीत रही होगी। आप 10 लाख रुपए देकर किसी की जान की कीमत लगा सकते हो, पर उस व्यक्ति जिस परिवार ने जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति को आप वापस नहीं ला सकते। आपकी पॉलिसियां, आपकी नीतियां लोगों की जान ले रही है और आपके 10 साल के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव फिर से आपने कहा कि हम एक बार इन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं, हमारे जो काम है कोई नया मंत्री बनेगा तो काम रुक जाएंगे, हम किसी तरह से कोई काम नहीं रुकने देंगे और हम ट्रेन का रेल का इतना विकास करेंगे कि हम इन्हीं को दोबारा से रेल मंत्री बनाते हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि लोगों की जानें ले रहे हैं और सबसे अच्छा काम ये उनकी नजरों में यही हो सकता है, क्योंकि इतने ट्रेन हादसे हुए, कभी उन्होंने ट्रेन हादसों पर आकर कुछ बात की है लोगों की भी ये लोग मर रहे हैं इनका जिम्मेदार मैं हूं? कभी उन्होंने अपने पे जिम्मेदारी तो छोड़िए, किसी भी ऐसा नहीं है जो कि सरकार के अंदर बैठा व्यक्ति ये बोल सके कि ये ट्रेन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा। क्या है, लोग मरते हैं, मरते रहेंगे, ट्रेन हादसे होते रहेंगे। ये भाई साहब ये मंत्री हैं, मंत्रियों की तरह चलते हैं, मंत्रियों की तरह रहते हैं। इन्हें ट्रेन में कहाँ सफर करना होता है? ट्रेन में तो आम और मिडिल क्लास के लोग सफर करते हैं। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों में घूमने वाले हैं, इन्हें क्या पता ट्रेन क्या चीज होती है। रेल मंत्री वैसे हो सकते हैं, लोगों को उनको रेल के बारे में नहीं पता, लोगों को बारे में नहीं पता कि लोग कितनी तकलीफें होती है ट्रेन में सफर करते हैं। हाँ, अभी जब सरकार बनी, नई एनडीए की सरकार बनी, तो उसमें रेल मंत्री बहुत एनडीए के जो गठ थे उन्होंने मांगा कि हमें रेल मंत्री दिया जाए। खासकर नीतीश कुमार ने रेल मंत्री मांगा कि हमें रेल मंत्री दिया जाए, पर इन्होंने रेल मंत्रालय नहीं दिया। बोले कि हमारे काम विकास के चल रहे हैं, आपको हम रेल मंत्रालय दे देंगे तो हमारी विकास की जो गति है रेल मंत्रालय के अंदर वह धीमी हो जाएगी, क्योंकि आप नए आएंगे और समझने में आपको समय लगेगा कि कैसे काम करना है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 1999 में रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और जब एक ट्रेन हादसा हुआ, उस ट्रेन हादसे के बाद नेतृत्व दिखाते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और कहा कि ये जो ट्रेन में जो घटना हुई है ये मेरी गलती की वजह से घटना हुई है और मैं अपने रेल मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ये तो उन्होंने की थी इस पद की गरिमा की बात। हमारे जो रेल मंत्री हैं, पीछे उड़ीसा के अंदर बालासोर के अंदर इतना बड़ा एक दुर्घटना हुई जिसमें 296 लोगों ने जान गंवाई थी, 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पूरे देश में ऐसा मातम का मौसम था कि लोग सोचने को विचार कर रहे थे कि क्या हुआ है देश के अंदर। उनके पद छोड़ने या पद से इस्तीफा देने की बात दूर की बात, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं पद त्यागता हूं, मेरे से गलती हुई है, इन लोगों की जान गई है तो मेरी वजह से गई है, मैं ये पद छोड़ देता हूं। पर नहीं, मलाई खानी है, पद छोड़ने के बाद मलाई कहाँ से मिलेगी? रेल मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय जिसके अंदर सबसे बड़ा पैसा कमाया जाता है, वह मंत्रालय छोड़ देंगे, किसी दूसरे को मंत्रालय दे देंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से सरकार चलाएंगे? बस रेल मंत्रालय से ही सरकार चलती है इनके हिसाब से। तो क्या अब जो हादसा हुआ है, 16 लोगों की जान गई है, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या मोदी इस पे एक्शन लेंगे? जो ट्रेन हादसा आज हुआ है, क्या अश्विनी वैष्णव इस पद से इस्तीफा देंगे? रेल मंत्रालय से किसी को ये पद और किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा ताकि वह व्यक्ति इस पद पे आकर पद को संभाल पाए और जो रेल में जो ऐसी घटना हो रही है उनको रोक पाए? नहीं, शायद तक मेरे को तो नहीं लगता कि ये इस्तीफा देंगे, क्योंकि नेतृत्व इनके अंदर बची होती तो उड़ीसा का बालासोर का जो घटना थी उसके अंदर ये इस्तीफा देते, क्योंकि बहुत बड़ा घटना थी। एक साल में 7 ट्रेन हादसे और फिर भी कहते हैं कि विकास का पहिया घुमा रहे हैं। वाह साहब वाह, पहिया आप ऐसा घुमा रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो, पर आपका पहिया नहीं रुक रहा। गति उसकी इतनी तेज है कि विकास ही विकास नजर कर रहा है, वह विकास ही विकास नजर आ रहा है उसके आसपास। ट्रेन में बैठते हैं तो एक बात सोच लीजिए, मैं आम व्यक्तियों से बोलना चाहूंगा, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि ट्रेन के अंदर कोई घटना होगी तो आप पहले सोच कर बैठिए। ट्रेन के अंदर सफर करते हो तो पहले सोच लीजिए, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेन घटना होनी। क्योंकि आज जिस बात मैं कर रहा हूँ ये ट्रेन घटना हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि माल गाड़ी एक गाड़ी से, पैसेंजर गाड़ी से टकराई और उसके अंदर एक से पीछे से टक्कर मारी और जो माल गाड़ी थी वह पैसेंजर गाड़ी के ऊपर चढ़ चुकी थी और आसमान में इस तरह से लटक चुकी थी कि जैसे कोई हवा में जा रही हो। और वहां अभी जो खबर आ रही है कि 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लगभग 60 से या 65 लोग हैं जो घायल हैं। कुछ जो अभी बचाव कार्य वहां चल रहा है और
जो प्रशासन की टीम है वहां पहुंची हुई है, उन लोगों को जो अंदर है रेस्क्यू करके उनको निकालने की प्रयास कर रही है। मेरा मोदी जी से सवाल है, सत्ता से सवाल है, मेरा रेल मंत्रालय से सवाल है कि आप इस ट्रेन हादसे की जिम्मेवारी खुद लेंगे अपने ऊपर और कुछ नई कार्रवाई कर कुछ नए कानून लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आइंदा से ट्रेन हादसे नहीं होंगे। अभी तो क्या पता क्या करना चाहिए। ये तो अभी अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हादसे में अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो हादसा हुआ है हम उसकी कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे। कितनी जांचें, पिछले 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ जांच करेंगे जांच करेंगे। आपको समय नहीं मिल पाता, टाइम ही नहीं है आपके पास जांच करने का। क्या पता अब आगे टाइम मिल जाए, जांच कर लो और जांच करके इन लोगों की जानें बचा लो हो सके तो। आपको क्या लगता है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद।